हेलो बच्चों, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। जेईटी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग रोटेशनल मोशन स्टार्ट करेंगे और समझेंगे रोटेशनल मोशन होता क्या है। तो आइए सबसे पहले टॉपिक का नाम ही लिख लिया जाए। रोटेशनल मोशन। बहुतों का जो बच्चों का मन में क्वेश्चन होता है, मतलब जो इसके क्वेश्चन समझ, मतलब अगर आप सर्कुलर मोशन जैसे पढ़कर आते हैं, फिर उसके बाद आप रोटेशनल मोशन पढ़कर आते हैं, रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं, तो बहुतों के मन में ये रहता है कि सर्कुलर मोशन से रोटेशनल मोशन डिफरेंट कैसे है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर एक एक्सिस ऑफ रोटेशन टाइप की चीज़ होती है। एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यहीं से आपको रोटेशनल मोशन का सारा माया जाल समझना होगा। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन को समझते हैं तो बाकी सब चीज़ों को समझते हैं और यू कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होता था, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है हैवी या जितना छोटे से छोटे मास और बड़े से बड़े मास तक का, तो वो उनका एक सर्कुलर पाथ में वो मूव करता था या रिवॉल्व करता था। लेकिन उनका जो मास है वो डिस्क्रेट टाइप का है, मतलब कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह उसको बिहेव करते थे। वो भी घूमते थे, मतलब कि सर्टेन, मतलब उनका भी एक सेंटर होता है और पर्टिकुलर रेडियस में घूमते हैं, या अगर रेडियस वैरी कर रहा है तो उस पर्टिकुलर टाइम में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो सब बातें हमने समझा था। तो किसी पॉइंट के अबाउट तो भी रोटेट करते हैं। रोटेशनल मोशन में क्या है कि पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन में जो पॉइंट के अबाउट रोटेट करते हैं उनका मास का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। मतलब कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, मतलब ये कि जो उनका मास था, अगर पर्टिकुलर पॉइंट के ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहे हैं तो उनका वही होगा, उनका मास चेंज नहीं करेगा। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या है कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलता है तो उनका एक तरह से रोटेशनल मास, इट इज, बाद में आप सीखेंगे इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोला जाता है, वो चेंज कर जाता है। मतलब कुल मिलाकर क्या हुआ, ये कहना मैं चाह रहा हूँ, या आपको रोटेशनल मोशन में ये समझना है कि जो मास का जो वैल्यू अभी तक आप स्केलर क्वांटिटी लेते थे, इसका मैग्नीट्यूड ही काम करता था वो सब, तो अब देखेंगे मास को नए रूप में। इट्स हैविंग सर्टेन पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट के अबाउट अगर होगा तो उसका चेंज हुआ रहेगा। कहने का मतलब कि मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो लिनियर मोशन में मास का जो हैसियत है वही यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोटेशनल मोशन में है। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो बेसिकली वेरिएशन काफ़ी रहेगा। एक ही ऑब्जेक्ट का देखेंगे, इस पॉइंट के अबाउट इतना है, इस पॉइंट के अबाउट इतना है, इस पॉइंट के अबाउट यह है, मतलब चेंज करते जाएगा, मतलब रोटेशनल मास बदलते रहेगा। तो अभी तक जो आप काम सीख रहे थे कि अगर मास अगर है 2 kg का और वो फिक्स है, तो ऑल्दो फिजिक्स के वाइज अगर देखें तो यहाँ पर वो भी सेम ही होगा, लेकिन जैसे ही फिजिकल क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम लेते हैं तो उसमें चेंजेस हो सकता है। और पॉइंट मास के लिए तो चलो एक बार को ठीक है कि m इंटू डी स्क्वायर, लेकिन सर्टेन कोई कंटिन्यूस मास टाइप कोई है, या जैसे सपोज किसी ज्योमेट्री के फॉर्म में है, मतलब कोई या मास डिस्ट्रीब्यूशन है, सपोज सर्कुलर है किसी का शेप, कोई स्फेरिकल है, कोई सिलेंड्रिकल है, कोई हॉलो सिलेंड्रिकल है, कोई सॉलिड सिलेंडर है, तो उनका जो मास है वो तो m ही रहेगा। लेकिन मास, जैसे मैंने बोला कि जो मास का जो हैसियत लिनियर मोशन में, जैसे लाइक F इक्वल टू ma हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो उसका कुछ और होगा, मतलब यहाँ पर F के जगह पे टॉर्क आ जाता है और वहाँ पर मास के जगह पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एक्सेलरेशन के जगह पे अल्फा। तो वो सब बातें हम करेंगे। तो मेरा जो बेसिक क्वेश्चन जो आपसे स्टार्ट किए थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस ये है कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब तक क्या था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो जितना भी हालचाल था वो जो मास का जो था वो पॉइंट मास की तरह लेते थे और वो फिक्स वैल्यू होता था। एक बात तो ये हुआ। तो इसमें आपको रोटेशनल मोशन में 2 चीज़ें समझेंगे। एक तो उसका काइनेमेटिक्स समझेंगे, जो कि आपने सर्कुलर मोशन में कुछ हद तक देखा है, और दूसरा उसका डायनेमिक्स समझेंगे। तो डायनेमिक्स के लिए ज़्यादा यहाँ पर होगा आपको समझने के लिए। तो रोटेशनल मोशन के 2 पार्ट, एक तो काइनेमेटिक्स, दूसरा इसका डायनेमिक्स। जैसे कि आपने काइनेमेटिक्स में समझा था, काइनेमेटिक्स में क्या समझा था, कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है सर्टेन वेलोसिटी से, आपने जो लीनियर मोशन का काइनेमेटिक्स होता है, तो ये सब यही सब आपने देखा था। 3 इक्वेशन देखा था, कोई मोशन जा रहा है तो जा रहा है,
हम इंक्वायरी नहीं करते थे कि ये क्यों जा रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो डायनेमिक्स में जब होंगे या कोई फोर्स लग रहा तो इतना एक्सेलरेट हो रहा है, अब हम ये नहीं समझेंगे कि फोर्स आया कहाँ से। और जैसा कि हम लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक्स जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ पर हम देखते थे उसका कॉस्ट ढूंढते थे कि उसमें नेट फोर्स और कौन लग रहा है, यही तो नहीं लग रहा है, अगर रेस्ट में है तो क्यों रेस्ट में है, मोशन में है तो क्या क्यों मोशन में है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन 1 2 3 ऐसे करके हमने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ देखा था। तो सिमिलरली जो डायनेमिक्स जब इसको डील करेंगे तब हम उसमें ऐसा देखेंगे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको क्या होगा, सिमेट्री होगा। जैसे अगर मैं इसकी काइनेमेटिक्स की में अगर इसी की अगर बात करूं केवल, तो जैसे आपको लीनियर मोशन में पहले तो कुछ जो नोटेशन है वो आपको लिख देता हूं कि आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि यहाँ पर इनिशियल स्पीड को हम लीनियर वाले में यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ लीनियर, और यहाँ पर रोटेशनल यू होता है तो यहाँ पर ओमेगा नॉट होता है ऐसा, यहाँ पर v होता है तो यहाँ पर ओमेगा होता है, फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन तो यहाँ पर अल्फा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट s तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। तो ये बातें यहाँ तक तो आपने सीख रखा है अपने सर्कुलर मोशन में, जब वहाँ पर काइनेमेटिक्स बताया था तो ये सब बातें वहाँ पर था। जो नया आपको सीखने को मिलेगा जो Fm है तो यहाँ पर उसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया I से दिखाते हैं, ऐसे फोर्स है तो यहाँ पर इसको टॉर्क से दिखाते हैं, यहाँ पर मोमेंटम P होता है तो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम होता है। तो ये दोनों में है चीज़ें समझने के लिए, ये चीज़ ऐसा। तो लीनियर अगर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो लाइक जो फॉर्मूला भी उनका सिमिलर होगा, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि F या पहला थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो V इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो सेम लाइन में क्या होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। इस तरह का कुछ इसमें बातें होगा। तो ये बात तो आपको समझ में आया होगा कि ए का अल्फा का एकदम फोटोकॉपी है। अच्छा, फिर लीनियर मोशन में जैसे आप जानते थे कि v का वैल्यू क्या होता था बच्चों, ds बाई डी टी। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, डी थीटा बाई डी टी ऐसा। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता था, dv बाई डी टी। तो यहाँ पर अल्फा का वैल्यू क्या होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, एकदम फोटोकॉपी है उसका। और यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते थे कि यहाँ पर अगर ds का अगर मल्टीप्लाई कर दे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिखते थे ना कि जैसे मान लीजिए कि dv है और यहाँ पर एक ds कर दिया, यहाँ पर एक ds कर दिया और उसको लिखकर अलग लिख दिया। तो ds बाई डी टी, दिस थिंग बिकम योर वेलोसिटी इन dv अपॉन ds एक्सेलरेशन के लिए, जिससे हमें कुछ काम पड़ता था। आपको याद होगा जब थर्ड इक्वेशन जब मैंने डिराइव किया था तो इसका हेल्प लिया था। वैसे ही यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि अल्फा इक्वल टू ड्यू टू सेम रीजन वी कैन से दैट ओमेगा अपॉन डी ओमेगा बाई डी थीटा। तो ये सब बातें हैं। तो इन्हीं सबों के हेल्प से अगर चाहें तो हम इसके हेल्प से जैसे लाए थे इसका इक्वेशन, तो इसके हेल्प से हम ला सकते हैं इसमें ये फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन। तो जैसे उसमें हमने देखा था लीनियर वाले मोशन में जो काइनेमेटिक्स का होता था कि जो ए का वैल्यू होता था वो कांस्टेंट होता था। सिमिलरली यहाँ पर ए का अल्फा का वैल्यू भी थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट होगा, आइदर एक्सेलरेट हो रहा होगा और डी एक्सेलरेट हो रहा होगा। तो ये सब बातें तो आप समझते हैं कि रोटेशनल मोशन में अगर कोई चीज़ अगर घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, या सिंपल अभी शुद्ध भाषा में आप सर्कुलर मोशन भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई इसको आपको डिफरेंस नहीं आएगा कि किसी पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेट कर रहा होगा तो वो कांस्टेंट स्पीड से एक्सेलरेट अगर कर रहा है, कांस्टेंट उसका एंगुलर वेलोसिटी है, तो ये सब बातें होंगे। ठीक है। तो और उसमें जहाँ तक उसका है समझने का बात, तो एक आपको दूसरे एग्जाम्पल से ऐसा समझा देता हूँ
कि जैसे मान लीजिए कि इस तरह का कुछ है, सर्कुलर वाला, आ जाइए भाई, एक ऐसा, और यहाँ पर आपका एक कुछ पॉइंट है। तो सपोज क्या होता है कि एक पॉइंट P से Q में ऐसा जा रहा है, इस तरह का, तो एंगल कुछ होगा। ऐसे तो मोमेंट तो कुछ देखेंगे तो आर्क उसका S होता है ऐसा। तो इस आर्क का वैल्यू अगर आप देखेंगे, इसमें सपोज रेडियस r है, तो आर्क का वैल्यू कितना होगा, r इंटू थीटा। तो इसमें जो हम लिनियर मोशन में सर्टेन डिस्प्लेसमेंट करते थे, तो यहाँ पर क्या होगा, सर्टेन एंगल रोटेट कितना करता है। तो एंगल को जो हम मेजर करते हैं वो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वो रोटेट करने का कि वो कितना किया। तो हमें यहाँ पर रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में जो बताना होता है अगर डिस्प्लेसमेंट, इन टर्म ऑफ उसका थीटा, और इसको हम मेजर करते हैं बच्चों अब या तो डिग्री में करते हैं और रेडियन में करते हैं। तो आपको फ्रिक्वेंटली यहाँ पर रेडियन में ज़्यादा लोग उसको समझते हैं या रेडियन में ज़्यादा होगा। तो अब देखिए कि आर्क इक्वल टू आर इंटू थीटा है, तो आर्क तक डिस्टेंस है, तो इसको अगर टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी एस बाई डी टी, तो इक्वल टू आर तो फिक्स है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है अगर तो डी थीटा बाई डी टी ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं वी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा इंटू आर। और ओमेगा को जो हम मेजर करते हैं वो रेड पर सेकेंड में, ऐसा रेडियन पर सेकेंड। तो कभी कभी क्या होगा कि जो ओमेगा का वैल्यू दिया रहेगा वो बोलेगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड या रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम या आरपीएस में दिया रहेगा। अगर आरपीएम में दिया है तो आरपीएस में लेकर आइए और बाई उसको 60 से डिवाइड करेंगे। तो बेसिकली जब जैसे ही अगर आरपीएस में लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओमेगा का दूसरा नाम एक और है, जैसे एंगुलर वेलोसिटी तो हम जानते हैं, दूसरा उसका नाम है इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को आप ऐसे भी देख सकते हैं 2 पाई एफ, ये सिंपल हमारा फ्रीक्वेंसी होता है, और ये वाला एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसमें 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे अगर तो इसको भी हम रेड पर सेकेंड में मेजर करते हैं। जैसे 2 पाई का वैल्यू तो रेडियन में कन्वर्ट कर देता है, और यहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी है। तो ये बेसिक बातें आपको समझ में आया होगा कि, और हाँ, और इसमें हमें जैसे रिवोल्यूशन पर सेकेंड है, रिवोल्यूशन पर मिनट है, जो मैं बातें बोल रहा था। जैसे मान लीजिए कि आपको एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। हो के कह क्या रहा है कि जैसे मान लीजिए कि कोई इस तरह का व्हील है और उसका ऐसा दे रखा है 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट से ऐसे घूम रहा है, और कुछ इस पर ब्रेक अप्लाई हो रहा है, उसके चलते वो रुकने लग रहा है और कम इनटू रेस्ट इन 20 सेकेंड। तो अगर 1000 रिवोल्यूशन पर सेकेंड पर मिनट में से चल रहा है, जैसे कि आप बाइक वगैरह में देखते होंगे या कार वगैरह में देखते हैं, रिवोल्यूशन पर मिनट में लगा रहा है। जैसे अब आपको रुकना है तो आपने ब्रेक अप्लाई किया, तो ब्रेक अप्लाई करते ही तो नहीं रुक जाएंगे, थोड़ी देर जाके रुकेंगे। तो थोड़ी दूर अगर आप जाएंगे तो पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया होगा या कितना एंगल वो चला होगा, कैसे भी कितना चक्कर काटा होगा, सिंपल ये पूछ लेते हैं कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया होगा। तो और 20 सेकेंड में ऐसे रेस्ट में आ जा रहा है। तो उसके लिए अगर हम कितना नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किया, तो मतलब आपसे एंगल पूछा जा रहा है, थीटा का वैल्यू। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी माइनस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। क्यों ये अल्फा का वैल्यू निगेटिव, ये चीज़ क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा होगा जब वो कुछ मोशन में अगर चल रहा होगा, ये आपका ऐसा, तो यहाँ पर रिटार्डेशन रुक रहा होगा ना, धीरे हो रहा होगा, तो इसलिए जीरो है, इसलिए निगेटिव। और 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट है, तो अभी आपको बताया था, आप चाहो तो उसमें भी बता सकते हैं, लेकिन आप उसका आप अपना रखिए ज्ञान कि ओमेगा नॉट भी इसको कह सकते हैं। तो खैर जब से ब्रेक लगाया तो उसका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 1000 रिवोल्यूशन पर मिनट ही होगा। तो यहाँ से इसका वैल्यू अगर निकालें 1000 इंटू 2 पाई जैसा आपको बोला था, और इसमें 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो जैसे ही 2 पाई से किया तो क्या हो गया, ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, और ऐसे किया तो ये आपका रेड पर सेकेंड में ऐसा आ गया।
तो इसको अगर 0 0 कैंसिल करेंगे, बाकी 2 3, तो 100 पाई बाई 3 रेड पर सेकेंड। तो अभी हमें अल्फा भी चाहिए होगा, तो अगर रुक रहा होगा तो फाइनल ओमेगा 0 और इनिशियल कितना है 100 पाई 3 प्लस अल्फा, टी 20 सेकेंड में रुक रहा है। तो यहाँ से हम टी का जो वैल्यू देखेंगे, तो टी का नहीं, सॉरी, अल्फा का, टी तो वैल्यू गिवन नहीं है, अल्फा का जो वैल्यू देखेंगे तो 5 पाई बाई 3 आ जाएगा निगेटिव में, तो वही निगेटिव वहाँ पर है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, यूनिट क्या होगा बच्चों, रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ये चीज़। तो इसको उठा कर यहाँ पुट कर दीजिए। तो ये बात समझ में आया, रिवॉल्यूशन को कैसे उसमें कन्वर्ट करेंगे, और बाद में उसको 2 पाई से डिवाइड भी कर देंगे तो आ जाएगा हमारा। तो अब बता रहा हूँ, और मैंने क्या आपको बोला भी कि 2 पाई से डिवाइड कर देंगे, क्या मतलब है उसका। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है बच्चों, 100 पाई बाई 3, कितने देर तक मोशन किया है, 20 सेकेंड तक, 1/2 अल्फा का वैल्यू 5 पाई बाई 3 इंटू 400, तो 200 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2000 पाई बाई 3 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा 1000 पाई बाई 3, ऐसा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 पाई बाई 3, थीटा का वैल्यू ऐसा। तो इतना एंगल हो गया होगा बच्चों। जैसे आप इसमें अगर 1000 पाई का मतलब बाई 3 है, तो मतलब आप ऐसा सोच लीजिए कि 333 पाई। आप एक चक्कर लगाते हैं तो कितना एंगल जाते हैं, 2 पाई, 2 चक्कर लगाते हैं तो 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, सो ऑन। तो अगर एक आपसे पूछा कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा, कम इनटू रेस्ट, और यहीं पर क्वेश्चन में रहता कि फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ऐसा। तो फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन के लिए, तो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि एंगल मतलब आप एक चक्कर लगाते हैं तो कितना एंगल चढ़ते हैं, 2 पाई, 2 चक्कर लगाते हैं तो 4 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इसको अगर 2 पाई से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, पाई से तो पाई गया, 500/3, तो 500/3 नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन लगाया होगा। तो ये बात आपको समझ में आया। अगर इसी में अगर रेडियस अगर आपको दिया होता कि इसी क्वेश्चन में, अगर और आगे पूछ लेता हूँ कि सपोज कि व्हील का अगर रेडियस है 0.5 मीटर, मतलब 50 सेंटीमीटर का है, तो कितना वो डिस्टेंस चला होगा आगे। तो इसमें 500/3 को अगर फिर उसको हम 2 पाई आर से मल्टीप्लाई करना होता कि उसमें जितना भी हमारे पास है, तो एक एक करके सब बातें समझाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आया। इंपॉर्टेंट चीज़ इसका ये था, जो ये तो लीनियर वाले में कैसे कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए। और जैसे F इक्वल टू एम, एक चीज़ और लिख देता हूँ कि F इक्वल टू एम होता था, तो टॉर्क इक्वल टू आई इंटू एल्फा। तो कभी कभी टॉर्क और आई का वैल्यू दिया रहता है, जैसे F का वैल्यू और M का वैल्यू दिया होता है तो एक्सेलरेशन निकाल लेते थे। तो वैसे ही टॉर्क और आई का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू दिया रहेगा, तो हम वहाँ से अल्फा निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन में वो मेंशन रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, तो हम आसानी से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तीनों फार्मूला को अगर आप चाहते हैं तो फटाफट मैं स्क्रीन खाली कर देता हूँ, तो आप चाहे तो इसको फटाक से लिख लीजिए, तो आपको ये हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो आ जाइए, अब आते हैं क्वेश्चन अपने सेशन में प्रैक्टिस के लिए। जो आपको सिखाया इस पर इतना करते हैं। करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, a fan take the 5 seconds to attain the maximum speed 400 rpm revolution per minute. Assuming the constant acceleration, find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed. A.S.C. वर्मा का है, इसका सोर्स बता देता हूँ, इसका एग्जाम्पल के क्वेश्चन है, तो इसको आप समझिएगा और देख सकते हैं जाकर। तो आइए यहाँ पर अभी समझते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट का मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू 0, यही ना, और एक कितना टाइम लेता है मैक्सिमम स्पीड करने में 5 सेकेंड, और कितना में कर ले रहा है आरपीएम। तो अभी आपको बताया था कि आरपीएम अगर हो तो 400 इंटू 2 पाई कर देंगे अपॉन 60, तो ये आरपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रेड पर सेकंड में अभी आ जाएगा। तो यूनिट उसका बदल गया, तो 8 प्रैक्टिस समझिएगा, 2 3, तो
कितना आ गया 40 पाई बाई 3 रेड पर सेकेंड, ये ऐसा ओमेगा का वैल्यू आ गया। तो फाइंड टाइम टेकन फ्रॉम द अटेंडिंग द हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो और जो 5 सेकेंड है तो उससे हम क्या करेंगे कि पहले तो हम अल्फा का वैल्यू निकाल लें कि कितने से एक्सेलरेट हो रहा होगा। एक तो एक्सेलरेशन आप समझते हैं कि आगे हम भागते हैं तो एक्सेलरेट कर रहे हैं। दूसरा जैसे कि इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, जैसे फैन ऑन करो, अभी रेस्ट में है तो धीरे 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 होता है ना, तो जो उसका स्पीड अप हो रहा है, जो उसका नंबर ऑफ रिवोल्यूशन वो जो अब बढ़ रहा है, तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब कि रोटेट करने में या सर्कुलर मोशन में जाने में वो कितने से स्पीड अप हो रहा है उसका हम मेजर करते हैं। तो दैट इज़ द अल्फा। अगर आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ से कंफ्यूजिंग है थोड़ा, कह रहा है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब जो रोटेट कर रहा होगा उसके, जो स्पीड अप हो रहा होगा उसके लिए वर्ड यूज़ कर रहा है इन रोटेशनल मोशन में। तो फैन उसका एक एग्जाम्पल था। तो आइए अल्फा का वैल्यू निकाल लें। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू तो 0 है, तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, ओमेगा बाई टी। तो ओमेगा हमारा कुछ हो गया 40 पाई बाई 3 और टाइम कितना है 5 सेकेंड, तो कितना आ गया 8 पाई बाई 3 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। अब वो पूछ रहा है कि जब उसका मैक्सिमम स्पीड का हाफ होगा तब कितना समय लेगा, तो फटाक से पुट कर दीजिए। ओमेगा का वैल्यू मतलब इनिशियली मान लीजिए कि अगर 0 है ये, और ओमेगा का वैल्यू 400 या जैसे हमारा इतना आया था 40 पाई बाई 3, तो इसका अगर हाफ हो जाए तो 20 पाई बाई 3 प्लस अल्फा 8 पाई बाई 3 और टाइम तो सेम ही रहेगा, सॉरी मतलब अल्फा तो सेम ही रहेगा, टाइम हमें निकालना है। तो जब यहाँ से इसको करेंगे तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 0 से 0 गया, पाई से पाई गया। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों 20 बाई 8, और 20 बाई 8 का मतलब इस 8 टू जा 16.5, तो 2.5 सेकेंड में इस ऐसा करेगा। तो देखिए वहाँ भी क्या है कि ये बस जस्ट चांस है कि ऐसा हुआ, ये नहीं कि हमेशा वो काम कर जाएगा। तो इट टेक द 5 सेकेंड टू अटेंड द मैक्सिमम स्पीड, तो इसके लिए आपको 2.5 सेकेंड लगेगा। ठीक है, तो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है व्हील रोटेट विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन 2 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो यानी कि इसका वैल्यू क्या दे रखा है अल्फा 2 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। इफ द व्हील स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट हाउ मेनी रिवोल्यूशन विल द मेक इन द फर्स्ट 10 सेकेंड। तो देखिए तो ये भी काफ़ी आसान है, अल्फा का वैल्यू है और हमें टी का वैल्यू 10 सेकेंड दे रखा है और पूछ रहा है कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इस टर्म का मतलब बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब थीटा एक तरह से निकालना है। तो आपको जब डिस्प्लेसमेंट निकालना होता तो क्या होता था, तुरंत बोलते हैं एस इक्वल टू टी प्लस हाफ ए टी। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब ओमेगा नॉट का वैल्यू 0। तो आपको जितना बेसिक से हो सकता है आराम से आपको समझा रहा हूँ कि धीरे 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 इस पर आप पकड़ मजबूत करते जाएंगे। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो ये चीज़ तो 0 है, तो थीटा का वैल्यू कितना जाएगा बच्चों 1/2, अल्फा इज आवर 2 एंड टाइम इज 100 मीन्स 10 का स्क्वायर तो 100। तो कितना हो गया 100 रेडियन ऐसा। अब मांगा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताइए, यही ना। तो ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन के लिए आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए। अब वही कहानी है कि 100 है, एक बार में वो कितना एंगल चेक करेगा 2 पाई। तो 100 रेडियन करने में पाई का मतलब 3.14 रेडियन, तो 2 पाई का मतलब 6.28 रेडियन। तो अगर 100 रेडियन है और एक चक्कर में 6.28 करता है तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना हो जाएगा 100/6.28। तो आप इसको करेंगे तो ऑलमोस्ट 6 रिवोल्यूशन ऐसा करेगा। सॉरी नॉट 6 इज 16 बिकॉज 16 6 या 96 ना, और बाकी का 0.28 है वो टेक केयर करेगा उसके 4 वाले नंबर के लिए। तो ये तो इस क्वेश्चन का आंसर है। तो AVSC वर्मा बुक का सॉल्व एग्जाम्पल है, तो इसको चाहें तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द व्हील ऑफ मोटर एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, रोटेट थ्रू द 2.5 रेडियन ड्यूरिंग द फर्स्ट सेकेंड। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं कि 2.5 रेडियन फर्स्ट सेकेंड में मूव कर रहे हैं, तो फाइंड द एंगल रोटेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। ठीक, तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो ये बात तो बोल रखा है कि ओमेगा इज 0 और थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो उसमें बाद का बाद कितना करेगा, तो सबसे पहले तो अल्फा का इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगा। वंस वी गेट द अल्फा देन वी कैन एबल टू कैलकुलेट दैट दिस द एंगल रोटेट ड्यूरिंग द नेक्स्ट सेकेंड। सो हियर इज थीटा इज आवर theta is 2.5 radian. So this thing is 0 plus 1/2 अल्फा का वैल्यू पता करना है। एक सेकेंड में इतना किया तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2.5 इंटू 2, तो 5 रेड पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा। अब देखिए कि नेक्स्ट सेकेंड में कितना करेगा, तो एक सेकेंड में तो इतना हो गया बच्चों। नेक्स्ट सेकेंड के लिए तो उसमें हम 2 तक का निकाल लें, मतलब 1 सेकेंड में कुछ ऐसा चला होगा और 2 सेकेंड में कुछ इतना चला होगा, मतलब 0 से 2 सेकेंड में जितना चला होगा, तो पहले फर्स्ट सेकेंड का अगर माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट सेकेंड का आ जाएगा, यही होगा। तो हम ऐसा लिख लेते हैं कि थीटा इज इक्वल टू व्हेन टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो उस केस में तभी रेस्ट से चल रहा होगा, तो 0 प्लस हाफ। ये समझ में आया ना, मतलब 0 से 2 में कितना मूव किया, 0 से 1 में कितना मूव किया हमारे पास है, तो 0 से 2 में कितना मूव किया वो अगर हम निकाल लें, तो 0 से 1 से अगर माइनस कर दे तो 1 से 2 में कितना मूव किया होगा वो हम पता कर सकते हैं। बेसिकली इसको nth सेकेंड का जो बोलते हैं उससे भी मैं अभी दिखा देता हूँ। तो अभी ये क्या होगा कि 1/2 अल्फा 5 एंड टी स्क्वायर 2 स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 10 रेड हो गया क्या ऐसा। तो अभी वो कितना गया था 2.5 रेड फर्स्ट सेकेंड में, 0 से 2 सेकेंड में कितना चला 10 रेड। तो इन सेकेंड में कितना चला 10 माइनस 2.5 इज इक्वल टू 7.5 रेडियन ऐसा। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। सेकेंड में कितना चलेगा, तो सेकेंड में इतना चलेगा। अच्छा, मैं इसको क्या बोल रहा था कि आपको ऐसे ही बता सकता था कि जिससे आपको याद होगा कि th सेकेंड में ये वाला फॉर्मूला याद है कि कोई पार्टिकल कितना होता था, तो u a/2 प्लस 2t माइनस 1 ऐसा। ये फॉर्मूला जानते थे ना, th सेकेंड में कितना कोई पार्टिकल मूव करता है उस पर्टिकुलर सेकेंड में। तो वैसे ही थीटा को अगर आप देख सकते हैं तो u प्लस अल्फा/2 इंटू 2t माइनस 1 और u के जगह पर ओमेगा हो जाएगा। तो इनिशियली तो ये 0 है ओमेगा नॉट, तो 0 अल्फा का वैल्यू हमने कुछ लेकर आए हैं इस 5 रेड, तो 5/2 और 2 सेकेंड में तो 2 2 जा 4 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 3, तो 15/2 इज 7.5 रेड। देखिए वही आ रहा है ना, सेकेंड जो th सेकेंड के लिए होता था, यहाँ पर t और होगा एक और, फिर th सेकेंड के लिए कितना अगर वो मूव कर रहा है तो इतना मूव कर रहा है 7.5 रेड। तो इसमें आप इससे भी कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे एकदम फोटो कॉपी ही है, जैसे उसमें हम s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर के लिए कर रहे हैं या इसके लिए कर रहे हैं, दोनों एक जैसा फोटो कॉपी ही है। तो उसको चलिए कर लीजिए। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें कह रहा है कि विल हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर। तो आपको यूनिट और डायमेंशन में भी बताया होगा, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर होता है अबाउट इट्स एक्सिस। देखिए वहाँ पे बोला है ना कि एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट होगा, तो ये आपको रोटेशनल और सर्कुलर का एक डिफरेंस आपको देकर आएगा। रोटेट अबाउट 50 rpm अबाउट इट्स एक्सिस। तो सबसे पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिख लें I 2 kg मीटर स्क्वायर ऐसा, और रिवोल्यूशन पर मिनट ऐसा कर रहा है। तो ओमेगा का वैल्यू फटाक से निकाल लें 50 इंटू 2 पाई
अपॉन 60। तो आप यहाँ से देखेंगे तो 5 पाई बाई 3 रेड पर सेकेंड, ये ओमेगा का वैल्यू हो गया। तो कह रहा कि फाइंड अ टॉर्क दैट कैन स्टॉप द व्हील इन द 1 मिनट, 1 मिनट में उसको रोकने के लिए कितना टॉर्क लगेगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर लीनियर भाग के मोशन में समझे कि कोई पार्टिकल मूव कर रहा था तो उसका सम मास गिवन है और वो कह रहा है कि इस स्पीड से जा रहा है, तो बताओ कि कितना फोर्स लगाना होगा। तो भाई डी एक्सेलरेशन निकाल लो। तो एफ इक्वल टू कितना होता है, एम में। जैसे मान लीजिए उसी चीज़ को ऐसा पूछता तो एफ इक्वल टू एम है और एम गिवन है और एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा बहुत ऐसा कुछ दे रखा है कि 1 मिनट में रुक रहा है। तो आप डी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर हम नहीं कर सकते कि यहाँ पर अगर ओमेगा का वैल्यू दे रखा है और कह रहा है कितने देर में वो रुक जा रहा है, मीन समथिंग कि कैन स्टॉप व्हील इन द 1 मिनट। तो अगर हम वहाँ से इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू लेकर आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन को याद करें तो हमें निराश नहीं करेगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट स्प्लिट अल्फा टी। तो फाइनली ये रुक जा रहा है, इनिशियल कितना है 5 पाई बाई 3, तो 5 पाई बाई 3 रख लें, प्लस अल्फा का वैल्यू पता करना है, टाइम कितने देर में रुक रहा है, 60 सेकेंड में रुक रहा है, 1 मिनट बोला था तो 60 सेकेंड यहाँ कर लेते हैं। तो अल्फा का वैल्यू अगर देखेंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा, -5 पाई बाई 3 इंटू 60, तो 12, तो माइनस पाई बाई 36 रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो अल्फा का वैल्यू इतना हो जाता है -5 बाई 36, ठीक है, रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, टॉर्क। टॉर्क को टेढ़ा मेढ़ा ऐसा लिखते हैं। तो जैसे वहाँ पर F इक्वल टू एम ए होता है तो टॉर्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू अल्फा। तो अल्फा की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की जगह पे एंगुलर एक्सेलरेशन और मास की जगह पे एंगुलर मास, मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज काइंड ऑफ दैट थिंग। तो यहाँ से 2 हो जाएगा। अल्फा का वैल्यू आपका बच्चों कितना हो गया यहाँ से -π/36, तो वो उसका निगेटिव बस दिखा रहा है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा π/18। तो मतलब रिटार्डिंग टॉर्क हमें एक तरीके से अप्लाई करना होगा और उसका वैल्यू अगर आप देखेंगे तो न्यूटन मीटर होता है टॉर्क का। तो इसको यूनिट वाइज याद रखिएगा क्योंकि R×F होता है, वो सब बातें अभी बताएंगे। तो काइनेमेटिक्स में क्या है कि आपको एक अंदाज़ा रख लीजिए कि हाँ ऐसा ऐसा चीज़ कुछ होता है, ऐसा मिलता है, ऐसा होता है। तो बाकी उधर आपको समझने में, डिकोड करने में आसानी होगा। क्योंकि जब आप क्वेश्चन भी पढ़ रहे तो आपको सिखाया ना, अभी वो क्या बोला कि व्हील हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज दिस मच अबाउट इट्स एक्सिस। तो आपके अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस के लिए होता है, मीन्स एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगा। तो हमें जो क्वेश्चन का जो टेक्स्ट होता है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है या कुछ सिखा के नहीं जाता है, तो हम उस चीज़ को समझते हैं तभी तो हम डिकोड कर पाते हैं। तो अभी हम उल्टा प्रोसेस में आपको डाल दिए हैं। पहले आप सीखेंगे, बाद में पहले समझ लीजिए कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो जब वहाँ पर आपको समझना होगा तो आसानी काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको अगर चाहें तो लिख सकते हैं। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है कि स्ट्रिंग इज रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ अ व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.2 kg मीटर स्क्वायर, रेडियस 20 सेंटीमीटर। द व्हील इज द फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। इनिशियली द व्हील इज एट द रेस्ट and the string is the now pulled by the force 20 Newton. Find the angular velocity of the wheel after the 5 second. तो देखिए ये थोड़ा सा अलग उससे हटकर है। इसमें अब तक के जो अभी तक के जो काइनेमेटिक्स में इसमें ऐसा कुछ कर दिया है। यही बोला है ना, स्ट्रिंग इज द रैप्ड अराउंड द रिम ऑफ द व्हील ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू है 0.2 kg मीटर स्क्वायर। तो अभी हम जानते थे कि टॉर्क इक्वल टू क्या होता था बच्चों, आई अल्फा, ऐसा। तो हमसे पूछा जाए उसमें क्या दे रखा है कि फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी। तो ठीक है, और इसका रेडियस कितना है 0.2 मीटर। तो एक चीज़ खाली समझ लीजिए कि टॉर्क जो मैं उधर बोल रहा था कि R×F होता है, तो उसका मतलब R×F होता है। तो इस R×F को ले लीजिए अभी के लिए कि मतलब क्या होता है बेसिकली। टॉर्क एक ऐसा है कि जैसे फोर्स आप लगाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि आप फोर्स लगाइए, जैसे किसी को फोर्स लगाया, तो जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई पीछे से अगर धक्का दे दे, या आप जैसे खड़े हैं कोई अगर धक्का दे दे,
या कोई टेबल पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, इसको अगर आप ऐसा एक इम्पल्स ऐसा फोर्स देते हैं तो आगे की तरफ मूव करने लगता है। तो आप नॉर्मल एक कि सर होता ही है, इसमें नई बात क्या है। नई बात अब ये होगा कि जब आपको कोई पुश करे, धक्का दे, या किसी ऑब्जेक्ट को अगर आपने फोर्स लगाया तो रोटेट करने लगे, घूमने लगे, तो उस समय उस फोर्स का नया नाम मिलेगा टॉर्क। ये बात समझ में आया? अभी क्या होता था कि लीनियरली मोशन में, या अब तक जो आप समझते थे कि फोर्स लगाने के बाद उसका मोशन ट्रांसलेशनल या लीनियर मोशन होने लगता था। अब क्या होगा कि आपको आपने कहीं फोर्स लगाया, उसके चलते वो ऑब्जेक्ट रोटेट करने लगा किसी पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड, तो उस समय आपके फोर्स को एक नया नाम मिलेगा इस टॉर्क। वो कहा जाएगा कि जिस पॉइंट ऑफ एक्सिस से रोटेट कर रहा है वहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस टाइम्स आप फोर्स मल्टीप्लाई कर दो तो टॉर्क हो जाएगा। तो वही टॉर्क के बारे में बता रहा था कि ये होगा, तो उसमें तो और एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए वहाँ पर डायरेक्शन वगैरह का भी चक्कर होता है। तो इन जनरल आप R इंटू एफ कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर फोर्स ऐसे लगा रहा होगा ये, और यहाँ से रेडियस इसका 0.2 मीटर है, तो टॉर्क हमें मिल जाएगा क्या? तो R इंटू एफ इसी की बात कर रहा था। तो 0.2, फोर्स कितना लगा है 20 न्यूटन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0.2, और अल्फा, तो ये 0.2 कैंसिल हो गया। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 20 रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो ये तो कहानी इसका हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द 5 सेकेंड। तो सब कुछ है हमारे पास, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से हो रहा होगा। इसमें तो मेंशन है कि फ्री टू रोटेट अबाउट द एक्सिस, इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट। देखिए ये कितने अच्छे से मेंशन कर रखे हैं। एस.सी. वर्मा बुक की यही खासियत है कि आपको अगर एक्चुअल में सीखना है तो आप उस बुक को फॉलो करिए, तो आप सीख जाएंगे। मतलब कि आपका दिमाग अपने आप रीड करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर इस थर्ड इक्वेशन लगाते हैं तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट का वैल्यू तो 0 हो गया बच्चों, और अल्फा का वैल्यू हो गया 20, और टाइम का वैल्यू कितना आ गया इज आवर 5 सेकेंड गिवन है, इतने के बाद चाहिए। तो यहाँ से कितना आ गया 100 रेड पर सेकेंड। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जितने भी अब तक क्वेश्चन सारे लिए थे सब एस.सी. वर्मा के सॉल्व्ड एग्जाम्पल वाले हैं। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क व्हील इज द टर्न फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द 400 रेडियन इन द 10 सेकेंड। कह रहा है कि ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट टॉर्क the wheel is turned from the rest through the 400 radian in the 10 second. Find the angular acceleration if the same torque is continuous to act. What will be the angular velocity of the wheel after the 20 second from the start? तो देखिए, तो सबसे पहले तो 100 रेडियन दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू हमें कितना दे रखा है इस 400 रेड, और टाइम कितना है बच्चों इस 10 सेकेंड, यही है। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बताइए कि फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सेकंड इक्वेशन के पास जाएंगे तो मिल जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा का वैल्यू इस 400 है, ओमेगा टी इज 0, 1/2, अल्फा इज पता करना है एंगुलर एक्सेलरेशन, और टाइम इज 100 इंटू 100 10 इंटू 10, तो 100 हो जाएगा। तो 0 का कोई मतलब नहीं है, 2 0 2 0 ऐसे गए। तो अल्फा का वैल्यू कितना गया इक्वल टू 8 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात हुआ। दूसरा, if the same torque continues to act, what will be the angular velocity of the wheel after the 20 second from the start? तो फर्स्ट इक्वेशन को याद करें, अल्फा अब हमारे पास आ गया है, तो पूछ रहा है इतना स्पीड था, अब कितना स्पीड होगा 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद। अगर कांस्टेंट टॉर्क का मतलब कि सेम अगर नहीं भी लिखता, तो जैसा कि हमने आपको बोला था कि इस इक्वेशन में आप ऑलरेडी इसको कांस्टेंट ही मानेंगे अगर नहीं भी दिया है तो यहाँ से इसका वैल्यू देखिए एंगुलर वेलोसिटी का, तो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो इसका वैल्यू 0 है, अल्फा का वैल्यू 8, और टाइम आफ्टर द 20 सेकेंड, मतलब 20 सेकेंड तक लग रहा है। तो 160 रेड पर सेकेंड, मतलब आफ्टर द 20 सेकेंड के बाद इतना होगा। अगर कंटिन्यूस लग रहा होगा तो और बढ़ेगा। तो अभी तो इतना है 160 रेड पर सेकेंड से वो मूव कर रहा होगा। ठीक, तो इसको आप
समझ सकते हैं, लिख सकते हैं अगर चाहे तो। कह रहा कि द एंगुलर स्पीड ऑफ द मोटर व्हील इज द इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 312 आरपीएम इन द 16 सेकेंड। what is the angular acceleration assuming the acceleration to be uniform and how many revolution will make the during this time। तो एनसीईआरटी का है इसीलिए लिया है इसको कि बेसिक क्वेश्चन है। तो अभी देखिए कि ओमेगा नॉट की वैल्यू इनिशियली कितना है 1200 आरपीएम। तो 1200 आरपीएम को अगर रिवॉल्यूशन इसको 2 पाई से मल्टीप्लाई करके 60 से डिवाइड कर दीजिए तो ये रेड पर सेकेंड में आ गया। इसको जब हम करेंगे यहाँ से कैंसिल तो ये 0 0 20 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 40 पाई रेड पर सेकेंड। फिर ओमेगा का कुछ देर के बाद मतलब 16 सेकेंड के बाद ऐसा हो रहा है, कितना हो जा रहा है 3120। अगेन वही काम करेंगे तो 2 पाई 60 0 0 यहाँ से कैंसिल हुआ 5 2 यही ना। तो 104 पाई रेड पर सेकेंड ऐसा हो गया। तो इस 16 सेकेंड में ऐसा हो रहा है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो जैसे आपको याद होगा v2 माइनस वी वन अपॉन टी, तो वही हो रहा है v माइनस यू बाई टी। तो मतलब इस अभी आज का जो लेक्चर है मेरा एक आपको मकसद है करना फैमिलियर बनाना उससे, मतलब उसके टर्म्स आप जानते रहिए। जब अगर हम बात आगे करेंगे कि इतना ए है इतना ए है तो आपको आयोटा ऑफ द डाउट नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे करके एक एक क्वेश्चन में आराम से बताते हुए कि आपको समझाया जा रहा है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी। तो ओमेगा का वैल्यू कितना है 104 पाई माइनस 40 पाई टी। कितने सेकंड लग रहा था इसको 16 सेकंड। तो ये हो जाएगा 64 पाई बाई 16। तो कितना जाएगा उसका वैल्यू 4 पाई रेड पर सेकेंड स्क्वायर। ए अल्फा का वैल्यू आपका यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है। दूसरा कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशन डज इट विल मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अगर वो रेस्ट से जा रहा है नहीं रेस्ट से नहीं जा रहा है 1200 आरपीएम से जा रहा है तो आप चाहें तो थर्ड इक्वेशन को भी लगा सकते हैं थीटा का वैल्यू क्योंकि आपके पास इतना है, या आप चाहें तो सेकंड इक्वेशन को भी लगा सकते हैं 16 सेकंड क्योंकि आपको गिवन है। तो अल्फा का वैल्यू है। तो आइए थर्ड इक्वेशन को अभी यूज़ नहीं किया तो थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। और थर्ड इक्वेशन ठीक भी होता है, सेफ होता है लगाना। ओमेगा इक्वल टू सेफ इसलिए कि मतलब आप कुछ गलती अगर करें तो वो बच जाते हैं उसमें 2 अल्फा इंटू थीटा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को थर्ड इक्वेशन का काइनेमेटिक्स में बताया था कि कहीं पार्टिकल कभी कभी क्या होता है रेस्ट में हो जाता है पहले ही। तो वो चीज़ आपको सेकंड इक्वेशन में पता नहीं चलता है, लेकिन थर्ड इक्वेशन में एग्जैक्ट आपको होगा। अगर रेस्ट में है तो फाइनल वेलोसिटी तो 0 है, और अगर हम सेकंड इक्वेशन को लगाते हैं तो वहाँ पर वेलोसिटी का कहीं जिक्र नहीं है कि कहाँ पर 0 है, क्योंकि इनिशियल आपके पास है ना। और हो सकता है कि पहले रिटार्डेशन हो रहा तो पहले ही रुक गया हो और हमें टाइम ज़्यादा का दिया हो, तो इस चलते। तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू फाइनली कितना था 104 पाई का स्क्वायर, और ये कितना था बच्चों 40 पाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू अल्फा। अल्फा इज 4 पाई अभी आया था इंटू थीटा। तो इसमें कितना होगा 8 पाई इंटू थीटा इक्वल टू 104 पाई माइनस 40 पाई 104 पाई प्लस 40 पाई। एक इसमें क्या किया बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केवल उसको पढ़ने के लिए नहीं अप्लाई करने के लिए सीखते हैं। तो 104 पाई माइनस 40 पाई कितना हो जाएगा 64 पाई, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 144 पाई थीटा इज अपॉन 8 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से 8 हो गया। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं कि 8 इंटू 144
पाई अपॉन कितना चला तो इतना चला, ये मल्टीप्लाई कर लेना यहाँ से, तो इतना आ जाएगा। मैं रिवोल्यूशन के टर्म में निकाल देता हूँ, तो यहीं पर 2 पाई से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर रिवोल्यूशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ और इसको आप यहीं से कर लीजिए 4, तो 144 इंटू 4 अगर करेंगे तो 4 4 जा 16 और 14 4 जा 56 57, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 576 रिवोल्यूशन। तो 576 बार चक्कर मारा होगा और यहाँ से इसका आपका आंसर मिल गया। तो ये बात समझ में आया थर्ड इक्वेशन लगाने का से, तो एग्जैक्टली आपको काइनेमेटिक्स वाला ही फील आ रहा होगा। ठीक है, फिर इसको देख लीजिए। हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहा है कि कांस्टेंट टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द व्हील इफ द स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द व्हील मेक एन रोटेशन इन t सेकेंड सो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन इज गिवन बाई, तो वहाँ पर कुछ है, मतलब अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है द टर्म ऑफ एम। तो आप काफ़ी इसमें फैमिलियर हो गए हैं। तो कह रहा है इफ स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट तो ओमेगा नॉट का वैल्यू 0 है, एन रोटेशन इन t सेकेंड। तो एन रोटेशन का मतलब क्या, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। मान लीजिए कोई एन टाइम्स रोटेट, एक बार रोटेट कर रहा है तो थीटा कितना होगा 2 पाई, 2 बार होगा तो 4 पाई, मतलब 2 इंटू 2 पाई, 3 बार अगर होगा तो 3 इंटू 2 पाई। तो एन अगर रोटेशन हो रहा है तो थीटा का वैल्यू कितना होगा एन इंटू 2 पाई, दूसरी भाषा में कह लें 2 पाई एन ऐसा। और उसके बाद कह रहा है कि इन द t सेकेंड में ऐसा हो रहा है और स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसा मेंशन है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट तो ओमेगा t प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया और t सेकेंड में बोल ही रहा है। तो इसको जब t का वैल्यू अगर हम निकालेंगे, अल्फ़ा का वैल्यू पूछा है, तो अल्फ़ा का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 पाई n बाई टी स्क्वायर। तो ये तो बस गेटिंग पुटिंग जैसा था। तो अब तक तो आपको गेटिंग पुटिंग ही मिल रहा है सब में। नेक्स्ट देखिए कि रेडियस ऑफ द व्हील इज ऑफ द कार इज 0.4 मीटर, द कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम द रेस्ट बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 रेड पर सेकेंड फॉर 20 सेकेंड। ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस द व्हील कवर इन दिस टाइम इंटरवल एंड व्हाट विल बी द इट्स लीनियर वेलोसिटी। हाँ देखिए, अभी थोड़ा ठीक मिला। इसके बाद लीनियर वेलोसिटी का मतलब पूछा, तो लीनियर वेलोसिटी और इसमें आपको याद होगा v इक्वल टू ओमेगा आर, याद है ना, अभी उसको दिखाया था। अभी इसमें क्या है हो रहा है कि द कार इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 1.5 रेड पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 20 सेकेंड। तो हाउ मच डिस्टेंस ऑफ द कार विल इन द दिस टाइम इज इंटरवल। तो अगर हमें थीटा का वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम वहाँ पर एक ये जानते हैं ना, आर्क इक्वल टू क्या होता था, रेडियस टाइम्स इंटू थीटा, या आप 2 पाई आर वाले मोड में भी जा सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली आप इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो थीटा निकाल लें। तो थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से ये तो हो गया 0 प्लस 1/2 अल्फा का वैल्यू इस 1.5 टाइम 20 सेकेंड, तो 20 इंटू 20, तो यहाँ से करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 15 इंटू 1.5 इंटू 10 इज 15 हो जाएगा, 15 इंटू 20 इज 300 रैड ऐसा आ जाएगा। तो ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर, तो एस का वैल्यू कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर। तो थीटा का वैल्यू है 300 और आर का वैल्यू है बच्चों, रेडियस इज 0.4, तो यहाँ से 0.4 ले लिया। तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो 120 मीटर ये चला होगा ऐसा। एक बात, दूसरा पूछ रहा है कि इसमें कि उस समय बताइए कि उसका लीनियर वेलोसिटी क्या होगा। लीनियर वेलोसिटी, ये तो घूम रहा है सर, लीनियर वेलोसिटी कहाँ से आ गया। देखिए लीनियर वेलोसिटी क्या होता है कि ऐसे यहाँ से घूमा ऐसे, तो आप बारिश के दिनों में देखते होंगे ना कि जब बारिश रहता है तो टायर के कांटेक्ट, टायर तो घूम रहा है, तो टायर के कांटेक्ट में जो पानी आता है वो कैसे लीनियरली भागता है, ऐसे आप देखते हैं ना, इस तरह से भागता है। या कोई चीज़ मतलब इधर से अगर ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से ऐसे वो निकलेगा।
तो इसका लीनियर वेलोसिटी होता है। तो v इक्वल टू ओमेगा आर, वो कितने से घूमता है, उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, मल्टीप्लाई विद द रेडियस, इट विल गिव द योर लीनियर वेलोसिटी। So this thing is happened in the for the 20 second. It have some alpha, so we can easily find out their omega. ओमेगा के लिए क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे, रेस्ट से चल रहा है, अल्फा का वैल्यू हमारा कितना है 1.5, तो 1.5 और टाइम कितना है 20 सेकेंड, तो 20 अगर कर ले तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो गया 30 रेड पर सेकेंड आ गया ऐसा। तो वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी चाहिए तो ओमेगा इंटू आर, तो यहाँ से v के जगह पर हम v इक्वल टू ओमेगा का वैल्यू 30 और रेडियस का वैल्यू 0.4, तो कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है वो व्हील, इतने से घूम रहा होगा, उसका लीनियर वेलोसिटी इतना होगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा बच्चों, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो लिख लिए होंगे। तो अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आज के प्रॉब्लम प्रैक्टिस के उसमें कि जो सीखा है उसको और फटाफट और रफ्तार से करते हैं। एक कह रहा है ग्राइंड स्टोन हैज़ विजिबल होगा आपको, और नहीं विजिबल है तो मैं यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है ग्राइंड स्टोन हैज़ द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेड पर सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द ग्राइंड स्टोन 2.5 सेकेंड लेटर। तो इसमें क्या कर रहा है कि अल्फा का वैल्यू ग्राइंड स्टोन है 2.5 रेड पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है, पर सेकेंड से जा रहा है। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रेड पर सेकेंड होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए ना, गलत है यहाँ पे मिसप्रिंट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ द ग्राइंड स्टोन इज 2.5 सेकेंड लेटर। तो बस तो फर्स्ट इक्वेशन को लेकर आइए, वहाँ से मिल जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो चीज़ हुआ 0 और अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 2.5 और कितने टाइम के बाद कह रहा है इस 2.5 सेकेंड के बाद। तो 2.5 सेकेंड के से अच्छा टाइम ले लिया 2.5 सेकेंड और रेड है मतलब अल्फा का वैल्यू है 4 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब आप करेंगे तो 10 रेड पर सेकेंड के स्पीड हो जाएगा आफ्टर द 10 सेकेंड के बाद। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, तो इसका है। अब देखिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द मोटर इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम इन 20 सेकेंड। तो अभी ऐसा क्वेश्चन पीछे देखा था, वहाँ पर कुछ डेटा अलग था, वहाँ पर कुछ 1200 टू समथिंग था। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक द ड्यूरेशन दिस टाइम। तो ये आपने इस तरह का आपने करा ही था, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आपको समय देता हूँ 1 मिनट का, जरा ट्राई करिए। क्वेश्चन है, चाहे तो जिनको लिखना है लिख सकते हैं। द स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम टू 1200 आरपीएम in the 10 second. What is the angular acceleration and how many revolution does it make during this time? तो देखिए, तो फिर से वही काम करेंगे। ओमेगा 1 इसका या इनिशियल कह लीजिए, इसका कितना है इस 1200 आरपीएम, तो 600 आरपीएम इंटू 2π/60, तो इतना रेड पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया 10 और ये कितना हो जाएंगे 20 पाई रेड पर सेकेंड। और ओमेगा का वैल्यू जस्ट डबल हो जा रहा है 600 टू 1200, तो ये भी 20 पाई रेड से कितना हो जाएगा 40 पाई रेड पर सेकेंड ऐसा ओमेगा का वैल्यू। सो व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड हाउ मेनी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन आपसे पूछा जा रहा है इन द 20 सेकेंड में हो रहा है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन में तो कोई दम ही नहीं रहा। तो ओमेगा इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। तो ओमेगा का वैल्यू इज 40 पाई रेड पर सेकेंड इक्वल टू 20 पाई और 20 पाई अल्फा, और कितने टाइम में हो रहा है 20 सेकेंड में। 20 यहाँ से कर लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो गया 40 पाई इक्वल टू अल्फा इंटू 20, तो 20 से 20 कैंसिल हुआ, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो गया पाई रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा अल्फा का वैल्यू हो गया जो कि हमें चाहिए था। दूसरा कि हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक ड्यूरिंग दिस टाइम। सो अगेन
जैसा मैंने आपको बताया था, थर्ड इक्वेशन की तरफ जाइए, वो आपको वहाँ से दे देगा। तो थर्ड इक्वेशन अगर लगाते हैं इसमें, यहाँ पर मैं कहीं इधर लिख लेता हूँ थर्ड इक्वेशन बी पार्ट के लिए। तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इक्वल टू थीटा। तो इसमें अगर आप करेंगे, ओमेगा का वैल्यू 40 पाई है और उनका 20 पाई है। तो 40 पाई स्क्वायर मीन्स 400 पाई और 1600 पाई स्क्वायर, और 20 पाई स्क्वायर का मतलब 400 पाई। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर कर का सम लेंगे जब, तो ये हो जाएगा आपका 400 पाई स्क्वायर और ये हो जाएगा 1600 पाई स्क्वायर। डिफरेंस लीजिए तो कितना हो गया 1200 पाई स्क्वायर, वही मैं यहाँ बोल रहा था। तो 1200 पाई स्क्वायर और इसको आपको डिवाइड, अल्फा का वैल्यू कितना है पाई, तो 600 पाई स्क्वायर अपॉन पाई, तो कितना आ जाएगा 600 पाई रेड, इतना वो चलेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन की जहाँ तक बात किया था, हाउ मेनी रिवोल्यूशन डज इट मेक ड्यूरिंग द दिस, तो 600 पाई है, आपको अभी बताया था कि एक रिवोल्यूशन में कितना एंगल ट्रेवल करता है बच्चों, इस 2 पाई। तो 600 पाई के लिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, इसमें 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 300। तो 300 नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। तो चाहें तो इसको आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, थर्ड नंबर। इसको अपने लिए जगह बना लिया जाए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं पर है, अगले पेज पे टर्न करेंगे तो बार बार आना पड़ेगा, और जो कि आप लोग के लिए एनोइंग होगा। तो सामने क्वेश्चन, सामने ही आंसर, आप देखते चलिए। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कर रहा है कि ऑन द एप्लीकेशन ऑफ कांस्टेंट टॉर्क, टॉर्क यहाँ लगाया यानी एक तरह से फोर्स लगाया, और व्हील इज टर्न फ्रॉम द रेस्ट थ्रू द एन एंगल ऑफ 200 रेड इन द 8 सेकेंड। तो इसमें क्या बोला, थीटा का वैल्यू बच्चों 200 रेड टी इक्वल टू 8 सेकेंड, ऐसा कि व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये तो ओपन है, रेस्ट से जा रहा है 1/2 अल्फा टी स्क्वायर से करिए। तो इसमें 200 1/2 अल्फा का वैल्यू पता करना है, टी का वैल्यू 8 का स्क्वायर है। तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 400 8 तो कितना हो गया 50 इस 25/4 रेड पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा। तो इसमें ये बात तो आपका आ गया कि जो अल्फा का वैल्यू पूछा था, व्हाट इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन, तो 25/4 इज 6.25 रेड पर सेकेंड, उतना ही है जिसका आंसर लिख रहा है यहाँ पे। तो फिर करें कि इफ द सेम टॉर्क इज कंटिन्यूअस टू एक्ट, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द व्हील आफ्टर द 16 सेकेंड फ्रॉम द स्टार्ट। तो देखिए वही अभी जो पीछे किया था लगभग वैसा ही है। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास है, ओमेगा पूछा जा रहा है, तो रेस्ट से चल रहा है, और अल्फा का वैल्यू 25/4 है, और मल्टीप्लाई अगर हम कर लें 16 सेकेंड का तो आ जाएगा 100 रेड पर सेकेंड। तो 100 रेड पर सेकेंड उसका आ गया। तो ये बात आपको समझ में आया होगा। सिंपल है, वैसा का वैसा रिपीटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है बच्चों, तब तक आप पढ़िए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि द मोटर इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विथ एंगुलर वेलोसिटी 100 rpm is 100 rpm. It come to rest in the 15 second after being the switched off. मतलब चला रहा है गाड़ी, स्विच ऑफ कर दिया, तो come into rest in the 15 second. Assuming the constant angular deceleration, calculate the number of revolution made by it before coming to rest. तो ठीक है, उसका स्पीड है 100 rpm में से जा रहा था, 15 सेकेंड में रुक जा रहा है, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताना है। तो एक तरह से हमें जब वो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे कि उसका हमें डी एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, एंगुलर डी एक्सेलरेशन। वो कैसे कि ओमेगा का वैल्यू है ओमेगा नॉट
अल्फा टी। तो फाइनली ये रेस्ट में जा रहा है, तो ओमेगा का जितना वैल्यू था कितना था, कुछ 100 आरपीएम है। तो 100 आरपीएम को अभी हमने आपको बताया था चेंज करना, कि 100 आरपीएम को कैसे चेंज, मतलब आरपीएम को रेड पर सेकंड में कैसे करते हैं। तो 60 से डिवाइड करेंगे आप और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू माइनस 100 रिवोल्यूशन इज द 2 पाई डिवाइड बाई 60। और टाइम कितने सेकंड में ले रहा है, 15 सेकंड। ये सब काम करने में 15 सेकंड यहाँ पर है। तो जब इसको आप करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया और यहाँ से 3 हो गया और यहाँ से 3 और 2 हो गया। तो यहाँ से कितना हो गया, 2 पाई 9 रेड पर सेकंड स्क्वायर। ये अल्फा का वैल्यू हो गया। तो करा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ रिवोल्यूशन विल बी। तो अल्फा का वैल्यू हमारे पास है ही है और इनिशियल है, फाइनल तो 0 है। तो क्यों ना हम थीटा निकाल लें, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट, डी एक्सलेट हो रहा है तो 2 अल्फा 2 पाई बाई 9 इंटू थीटा, ऐसा। तो ये तो फाइनल 0 हो गया। ओमेगा का वैल्यू हमें, अच्छा टाइम का डिवाइड कर दिए थे, कोई नहीं, तो इसको निकाल लेते हैं। तो 100 कितना था उसका वैल्यू, 100 था ना, और 2 पाई बाई 60 का स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई 9 इंटू थीटा। तो यहाँ से कितना हो गया, 003। तो वहाँ से देखेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100/9। जब स्क्वायर होगा तो 100/9 का 109 पाई स्क्वायर होगा। तो एक पाई तो यहाँ जो बचा हुआ है 100 पाई बाई 9 का स्क्वायर इक्वल टू 2/9 पाई इंटू थीटा। तो पाई से पाई तो निकल गया और ये 9 से 9 निकल गया, तो और ये कितना हो गया 50। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 50 पाई। इसमें एक और देखो 2 रह गया था, तभी वहाँ पर 2 इंटू 2 2 पाई होगा, तो इसका वैल्यू 4 होगा। तो अब ये 50 ना आकर ये कितना आ जाएंगे, 25 पाई। तो थीटा का जो वैल्यू आया कुछ 25 पाई। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा बच्चों, जैसा आपको बताया था कि इसको 2 पाई से डिवाइड करिए तो 12.5 रिवोल्यूशन हो जाएगा। तो 12.5 रिवोल्यूशन जो कि इसका आ रहा है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ, हाँ ये चल रहा है ना, हाँ 5 नंबर देखिए, ए कार इज मूविंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ, मतलब लिनियर स्पीड है। द डायमीटर ऑफ इट्स व्हील इज 0.5 मीटर इफ द व्हील्स आर द स्टॉप्ड इन 20 रिवोल्यूशन बाई अप्लाइंग अ ब्रेक। 20 चक्कर काटता है, 20 चक्कर का मतलब कितना हो गया, 20 इंटू 2 पाई यानी 40 पाई चलने के बाद रुक गया। कैलकुलेट द रिटार्डेशन प्रोड्यूस बाई द ब्रेक्स। तो हमारे लिए सिंपल काम है, देखिए हम जैसा जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा आर होता है ना, ऐसा। तो उसमें 72 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 72 इंटू 5/18, ऐसा। ओमेगा रेडियस कितना है 0.5, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/0.5, तो यानी कि 40 रैड पर सेकेंड से चल रहा था उस समय। और हमें 40 रैड पर सेकंड से पता चल गया, और ब्रेक जब अप्लाई कर रहा है तो कितने देर के बाद वो रुक जा रहा है, 20 रोटेशन के बाद रुक जा रहा है। तो बताइए कि कितना उसमें रिटार्डेशन होगा। थर्ड इक्वेशन के पास जाते हैं, वो हमें निराश नहीं करेगा। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस 2 अल्फा थीटा, सिंस वो रिटार्ड हो रहा है तो फाइनल स्पीड तो रोड 0 हो गया, तो 40 का कितना हो जाएगा 1600, 2 इंटू अल्फा का वैल्यू चाहिए और थीटा का वैल्यू कितना है यहाँ से
और डायमीटर था क्या उसका 0.5 मीटर, तो डायमीटर था, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ क्योंकि वो बाकी कैलकुलेशन हटाना पड़ेगा। तो डायमीटर को मैं रेडियस ले लेता हूँ क्योंकि वो 0.5 का फिर वहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, फिर वो सब हटाना पड़ेगा। और 20 रोटेशन बाय अप्लाइंग अ ब्रेक, तो 20 रोटेशन अगर रखते भी हैं तो थीटा का वैल्यू तो पाई के टर्म में नहीं दिया है क्या, रेड पर सेकेंड ऐसा लिख रहा है, ठीक है। तो 20 अगर यहाँ पर लिख लेते हैं 20 इंटू 2 पाई, मतलब 40 पाई कर लेता हूँ सीधा। तो अल्फा का वैल्यू आप देखेंगे तो आ जाएगा, तो 0 से तो 800 हो गया, मतलब 2 से 800 हो गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 20 बाई पाई, चलो 4 पाई कर ही लेते हैं। तो 20 बाई पाई रेड पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें उसका वैल्यू जब करेंगे तो उतना होगा। तो हमने इसको डायमीटर उसका जो 0.5 था वो ना लेकर रेडियस ही मान लिया, तब इसका आंसर ऐसा है, तो इसका आंसर वैसा वहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो कर लीजिए। अब इसके बाद उसको चेंज कर लेता हूँ मैं थोड़ा, तब तक। हाँ बच्चों आ जाइए, फटाक से देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि फ्लाई व्हील रोटेटिंग एट 420 RPM स्लो डाउन एट द कांस्टेंट रेट 2 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो अल्फा का वैल्यू है -2 रेड पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है व्हाट टाइम इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लाई व्हील। तो सिंपल, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट माइनस अल्फा टी। ओमेगा फाइनली 0 है और ओमेगा नॉट का वैल्यू 420 RPM है, तो 420 इंटू 2 पाई बाई 60 कर लें, माइनस अल्फा इज 2 इंटू टी, तो 6 7 जा हो जाएगा, तो और 2 से वहाँ से हटा लें, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, इज 7 पाई। तो 7 पाई सेकेंड के बाद वो रुक जाएगा। तो इस पार्ट का आंसर आपका ये ऐसा निकला। अब देखिए कह रहा है 7 नंबर, अ व्हील स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट is rotating with the constant angular acceleration of 3 rad per second square. What is the angular acceleration after the 4 second? तो कह रहा है कि wheel starting from the rest rotating with the constant angular acceleration 3 rad per second square. तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर जगह बना लिया जाए और रेट से मार्क कर दे रहा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगा। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा का वैल्यू 3 rad per second square. What is the angular acceleration? A wheel starting from the rest in the rotating with the constant angular acceleration 3 rad per second square. What is the angular acceleration after the 4 second? एंगुलर एक्सेलरेशन तो नहीं होगा बच्चों, वो कुछ और होगा, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन एक के लिए तो कांस्टेंट होता है, वो कुछ मिसप्रिंट है। तो देखते हैं आफ्टर 4 सेकंड के बाद कुछ हो तो नहीं किया है, क्योंकि उसका आंसर जो उधर लिखा है 24 रैड, तो उसको हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगा आफ्टर 4 सेकंड के बाद। तो आफ्टर 4 सेकंड के बाद डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो कितना आ रहा है, थीटा इक्वल टू 1/2 अल्फा 3 और टाइम का वैल्यू है 4 का स्क्वायर। तो इसको जब करेंगे तो 1/2 इंटू 3 इंटू 16, हाँ 8, तो यानी कि 24 रैड आ रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा मिसप्रिंट है इसमें, जो उसमें बोला एंगुलर व्हाट विल इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए था आफ्टर द 4 सेकेंड, तो इतना हुआ। तो ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं पर इसको रोकते हैं। तो अभी हमने काइनेमेटिक्स के बारे में सब कुछ देखा, रोटेशनल के बारे में कि जितना हो सकता था कि आपको उससे फैमिलियर बनाया कि टॉर्क अप्लाई हो रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका इतना है, कुछ F इक्वल टू ma टाइप और 3 इक्वेशन जैसे होता था। तो वैसे यहाँ पर टॉर्क इक्वल टू y अल्फा और आपका 3 इक्वेशन होता था। तो उस तरह का हमने कुछ कोशिश किया और 3 इक्वेशन जो इसके रोटेशनल मोशन के जो काइनेमेटिक्स के पार्ट के जो थे, तो उसमें यहाँ से हमने समझा। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा, टॉर्क के बारे में बताऊंगा, या टॉर्क के बारे में पहले बताऊंगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताऊंगा, और फिर वहाँ से डायनेमिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट होते जाएगा कि टॉर्क कैसे लेते हैं, किसका
मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोला जाता है, इन सबों के बारे में आपको डायनेमिक्स के बारे में समझाया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके नेक्स्ट लेक्चर को देखिएगा, वहाँ से एक्चुअल रोटेशन का स्टार्ट होगा। आज का जो लेक्चर था वो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में था। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम।